को दिवाली का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने करीब 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और दिवाली पर लोगों से लोकल सामान खरीदने की अपील की। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मैं सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, गांव, गरीब और किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ भी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। हाल में जो कृषि सुधार हुए हैं, उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़प जाने वाले बिचौलियों और दलालों को अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बनारस के हर किसान को होने वाला है। काशी कभी थमती नहीं है। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। लोकल के लिए वोकल बने, दिवाली लोकल से मनाएं और सिर्फ दिए नहीं, वरना कुछ लोगों को लगता है लोकल मतलब दिया ले लो। नहीं भाई, हर चीज। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही। जो लोग इन सामानों को बनाते हैं, उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी। इस बार दिल्ली में पटाखों का शोर सुनाई नहीं देगा। प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली एनसीआर पर एनजीटी ने अब बड़ा फैसला लिया है, जिसमें एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक लगा दी है। एनजीटी के इस आदेश के तहत 9 नवंबर की मध्य रात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और 30 नवंबर के बाद एनजीटी प्रतिबंध की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही एनजीटी ने देश के उन राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाया है जहां की एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे के इस्तेमाल के संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें एनजीटी ने अच्छे एयर क्वालिटी वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत दी है और पटाखों का इस्तेमाल दीपावली के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए करने को कहा है। बता दें कि जिस दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये आदेश सुनाया है, वहां पिछले कुछ दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार स्मॉग की मोटी परत छाए होने की वजह से अब राजधानी में सेकेंडरी प्रदूषण के कण के साथ कुछ जहरीली गैसें भी बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हरियाली किसे नहीं भाती, लेकिन इसके लिए जगह और जुनून दोनों चाहिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक ऐसा बेमिसाल गांव है जहां हर घर में नीम का पेड़ लगाने की परंपरा है। चलिए ले चलते हैं इस गांव।
उम्र के कई पड़ाव और बसंत देख चुकी गांव की इस बुजुर्ग पीढ़ी ने न कभी एम्बुलेंस देखी है और न ही किसी ग्रामीण की बीमारी से मौत होने की बात सुनी। वजह सिर्फ एक, नीम का पेड़। हर घर, हर मकान, हर आंगन, सिर्फ एक नीम का पेड़। मध्य प्रदेश में रतलाम से महज 15 किलोमीटर दूर बसा है गांव रूपाखेड़ा, लेकिन लोग इसे नीम के पेड़ों वाले गांव के तौर पर ज्यादा पहचानते हैं। इस गांव में हर घर के सामने कम से कम एक बड़ा नीम का पेड़ है, वो भी बरसों पुराना, जो किसी के दादा ने लगाया या किसी के परदादा ने। सभी घर के सामने है, जिसके घर के सामने पहले नहीं था उन्होंने अभी लगा दिए, पर हैं सब करीब करीब हैं। बरसों हो गए पुराने लगे हुए ही हैं। पुराने जो हमारे दादा दादी थे उन्होंने लगाए थे। गांव के कई युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में घूम चुके हैं, लेकिन उन्हें वृक्षारोपण का ऐसा नजारा कहीं नहीं दिखा। वे अपने गांव को पर्यावरण बचाने में रोल मॉडल बताते हैं। बेंगलोर में भी, कर्नाटक में भी घुमाऊं, तमिलनाडु में भी घुमाऊं, मेरे को ऐसा कोई भी गांव नहीं दिखा है इतना सक्षम गांव जो हो। रूपाखेड़ा में नीम का पेड़ लगाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को निभाया भी जा रहा है। ग्रामीणों को इसका फायदा भी निरोगी काया, साफ हवा और घनी छाया के साथ मिला है। इसके साथ पर्यावरण की दिशा में बेमिसाल काम करने के लिए गांव का नाम भी रोशन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।